जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बाबा श्याम का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। और आज हम 2-3 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर नई क्लास या नए जो टॉपिक हैं उन पर वीडियो कब आएगा। तो आज आप सभी के अनुरोध आग्रह पर हमने फिर एक नई क्लास लेकर आपके सामने आए हैं। इससे पहले हमने 2-3 टॉपिक क्लियर कर लिए थे जो अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पास कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट में थे, जिसमें हमने पहला जो चैप्टर था वो था बेसिस कंसेप्ट ऑफ नोमेनक्लेचर या बेसिस कैरेक्टर ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब वर्गीकरण का मुख्य जो आधार वो क्या था। उसमें हमने बेटा जंतु में जैसे जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, कोडेट्स और नॉन कोडेट्स का वर्गीकरण करते हैं, तो कुछ लक्षणों को आधार मानकर इनका वर्गीकरण किया गया। और उस वर्गीकरण के कुछ टॉपिक थे, कुछ लक्षण थे जिसमें हमने बात कर ली पहले वाली क्लासों में। जंतु में कोशिका की संख्या एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय, फिर उसके बाद में संगठन की कोटि की जो एनिमल है उस वो एक कोशिकीय है, जंतु कोशिकीय स्तर का है उसमें संगठन, या उत्तकी स्तर का है या अंगतंत्र का है। उस प्रकार से 3 उपजगत इसके हो गए थे, एग्नेटोजोआ, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। ठीक है, हमने बात कर ली। इसके बाद आज हम बात करेंगे समिति की, जो अभी आई जाएगी। सिमेट्री के आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। फिर सिलोम के बारे में हमने वीडियो क्लास अपलोड करी थी। सिलोम की उपस्थिति, कई प्राणी तो ऐसे थे जिनमें देगुआ थी ही नहीं, तो वो तो एसिलोमेटा में एसिलोम कहलाए, एसिलोमेटा में चले गए। और फिर अगर थी तो वो किस टाइप की थी? साइजोसिल प्रकार की थी या एंटेरोसिल प्रकार की थी, या यूं कहें कि जो सिलोम थी वो आभासी थी कि वास्तविक थी। ठीक है, तो उसके आधार पर भी एनिमलों का अलग से एनिमल्स का वर्गीकरण किया गया। फिर भ्रूण की उत्पत्ति, भ्रूणोद्भव, मतलब उसका परिवर्धन कैसे हुआ, विदलन का प्रकार कौन सा था, ब्लास्टुला का प्रकार कौन सा था, वो सारी चीज़ें वर्गीकरण को इन लक्षणों को आधार मानकर वर्गीकरण किया गया। फिर उसके बाद में आता सेगमेंटेशन, खंडीभवन, मतलब प्राणियों का शरीर खंडित था कि अखंडित, इसके लिए तो अलग से आपको क्लास मिल जाएगी। तो हमने इनमें से 4-5 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिमेट्री, सममिति। सिमेट्री, सममिति। सममिति भी वर्गीकरण का आधार थी। ठीक है, अब सममिति के बारे में बात करते हैं अपन। कुछ जंतुओं का जो शरीर है उनकी बनावट ही इस प्रकार से होती है कि उनको हम किसी भी अक्ष से काटें तो शरीर के 2 भाग नहीं बनते। शरीर का आकार अनियमित होता है, शरीर के 2 भाग नहीं हो सकते। तो वो प्राणी किस कैटेगरी में आ गए बेटा? असममित कैटेगरी। मतलब प्राणी को किसी भी छोर से काट के देख लें तो प्राणी का शरीर ही इस प्रकार से बना है या बनावट ही इस प्रकार से है कि शरीर के समान रूप से 2 भाग नहीं हो सकते। तो इस प्रकार के जो एनिमल है वो किसी भी हिस्से से उनको 2 भाग या 2 समान आकृति नहीं हो सकती, असममित प्राणी कहलाएंगे। समान 2 भाग नहीं हो सकते। प्राणियों का शरीर इस प्रकार से बना हुआ है या बनावट है कि उनको हम अगर काटे उनका किसी भी अक्ष से लेकर तो अनियमित आकृति होने के कारण, अनियमित आकार होने के कारण उनके शरीर के समान 2 भाग नहीं हो सकते। तो वो किस कैटेगरी में चले गए? एनिमल, असममित प्राणी। इसके विपरीत दूसरे ऐसे प्राणी जिनके समान भाग हो सकते हैं तो वो फिर किस कैटेगरी में आएंगे बेटा? सममित। तो सममिति के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। इनमें समान भाग हो सकते हैं। समान 2 भाग हो सकते हैं। तो सममिति के आधार पर प्राणी 2 प्रकार के हो गए। जिनमें सममिति पाई नहीं जाती वो असममित कैटेगरी में आ गए, और जिनमें सममिति पाई जाती है वो किस कैटेगरी में आ गए? सममित कैटेगरी में आ गए। तो अब बात करते हैं कि सममित जो प्राणी है
उनकी क्या विशेषता है? समित प्राणी की विशेषता है कि इस प्राणी के शरीर के कितने भाग हो सकते हैं? 2। अब समिति भी 3 प्रकार की जंतुओं में पाई जाती है। समिति मुख्य रूप से 3 प्रकार की। समिति के भी मुख्य रूप से कितने प्रकार हो सकते हैं? 3। या समिति के आधार पर भी प्राणी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3। वो देखो 3 कौन कौन से हैं। नंबर 1 गोलीय समित, नंबर 1 हो गए बेटा। नंबर 2 अरीय समित, और नंबर 3 द्विपार्श्व समित। एक एक का हम अध्ययन अभी कर लेते हैं। पहली बात आती है नंबर 1 पर, गोलीय समित। गोलीय समित जो प्राणी होते हैं, इनके शरीर का आकार सामान्यतः गोल होता है। शरीर का जो आकार है वो कैसा होगा? गोल होगा, गेंद के समान होगा। गोल, गेंद या तरबूज के समान होगा। इनकी एक अलग विशेषता है कि इनमें अधर या पृष्ठ या पार्श्व या अग्र पश्च शिरा नहीं पाया जाता। मतलब गोल ही है तो उनमें क्या अग्र होगा, क्या पश्च होगा, क्या पार्श्व होगा, क्या अधर, क्या पृष्ठ। मतलब शरीर गोल मटोल होता है, होते ना बिना पेंदे का, मतलब उनका कोई पेंदा ही नहीं है, गोल मटोल है। तो ऐसे प्राणियों में अधर पृष्ठ पार्श्व सिरे नहीं होते हैं। शरीर सामान्यतः गोल गेंद के समान होता है। इस प्रकार के जो जीव हैं, जैसे मैं एक यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ एक, इस प्रकार के जो प्राणी हैं, उनमें अगर किसी प्राणी को केंद्र से गुजरने वाली काट, ऐसी काट जो केंद्र से गुजरे, वो इस प्राणी के क्या कर देगी बेटा? समान 2 भाग कर देगी। मतलब इस प्रकार के प्राणियों में गोल आकार है तो मुख्य अक्ष से, मुख्य जो केंद्र बिंदु है, सेंटर बिंदु है, उससे गुजरने वाली कोई भी रेखा प्राणी के क्या कर देगी? समान 2 भाग कर देगी। तो इस प्रकार गोल प्राणी है, इसलिए वो कौन सी समिति दर्शाएंगे? गोलीय समिति दर्शाएंगे। ठीक है। इस प्रकार से असमित जो प्राणी है, एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा, असमित प्राणी सामान्यतः अमीबा और स्पंज, एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं मैं। असमित प्राणी जो दिखाएंगे उनका जो एग्जाम्पल है अमीबा या कुछ स्पंज, असमित होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। समिति की बात करें तो गोलीय जो समित प्राणी है, गोलीय समित प्राणी है, उनके शरीर का आकार गोल गेंदनुमा होता है। दूसरी बात, इन प्राणियों में अग्र पृष्ठ, पार्श्व या अधर पृष्ठ सिरे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में इनका कोई स्पष्ट तल नहीं होता, गोलीय समिति दर्शाते हैं। संघ प्रोटोजोआ के सदस्य, एग्जाम्पल की बात करें, इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो संघ जो प्रोटोजोआ के कुछ सदस्य, कुछ जैसे अमीबा वगैरह तो समित होते ही नहीं, लेकिन संघ प्रोटोजोआ के कुछ सदस्य गोलीय समिति दर्शाते, अर्थात गोलीय समित होते हैं। ओके, अब बात करते हैं नंबर 2 की। ये तो हो गई गोलीय समिति। अब नंबर बात करते हैं 2 की, अरेय समिति। अरेय समिति वाले प्राणियों की क्या विशेषता है? अरेय समिति ऐसे प्राणी होते हैं, इनमें शरीर का जो आकार है, यहां तो शरीर का आकार गोल गेंदनुमा था, लेकिन इन प्राणियों के शरीर का आकार घंटीनुमा होता है, तस्तरीनुमा। शरीर का आकार तस्तरी, प्लेट जो होती है ना, प्लेट नाश्ता करने वाली जो प्लेट है, उस तस्तरीनुमा या घंटीनुमा होता है। घंटीनुमा, तस्तरीनुमा, छाते समान होता है। इनमें जैसे छाते के 2 भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग हो गया मुख्य भाग, नीचे वाला भाग हो गया अपमुख्य भाग। इनमें शरीर के 2 भाग या 2 तल स्पष्ट दिखाई देते हैं। एक जिस ओर मुख पाया जाता है वो मुख्य भाग कहलाता है, मुख्य तल, और दूसरा तल जो दूसरा भाग कहलाता है वो अपमुख्य तल। समझ में आ रही है बात? दोबारा से देख लेते हैं एक बार।
मतलब अर्य समिति जो दर्शाने वाले जो एनिमल है, अर्य समिति दर्शाने वाले जो प्राणी है, उन जंतुओं के शरीर का एक सतह जो कहलाती है, जिस पर मुख होता है वो मुख्य तल कहलाता है, और जिस पर मुख नहीं होता है, एनस वाला पार्ट होता है, वो कहलाता है अपमुखीय तल। ठीक है, तो इस प्रकार से इन जंतुओं को सिर्फ एक ही अक्ष से, इनकी स्थिति जैसे ऐसी हो गई, अब ऐसे काटेंगे इनको तो ये वाला पार्ट रह जाएगा, सेम भाग नहीं हुआ। ऐसे काटेंगे इनको, शरीर का आकार ही इस प्रकार है, इनके शरीर की विशेषता ही इस प्रकार है। शरीर की बनावट ही इस प्रकार है कि इनको समान दो भागों से काटने पर शरीर, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इनको केवल एक ही अक्ष से काटेंगे, जिसके आधार पर शरीर के कितने भाग हो जाएंगे, 2 भाग। ऐसे प्राणी जो समिति दर्शाएंगे वो कौन सी दर्शाएंगे, अर्य समिति। मतलब शरीर के केवल एक ही अक्ष से काटने पर, यहाँ तो किसी भी अक्ष से काट दो लेकिन सेंटर से गुजरे, यहाँ पर एक अक्ष से काटने पर शरीर के कितने भाग हो जाते हैं, 2 भाग। तो इस प्रकार की समिति कौन सी समिति कहलाएगी, अर्य समिति कहलाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो निडेरिया टीनोफोरा, एग्जाम्पल जो यहाँ पर है, एग्जाम्पल यहाँ पर है निडेरिया संग निडेरिया सिलेंट्रेटा जिसको बोलते हैं, निडेरिया टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। इन संघों के जो एनिमल है वो किस प्रकार की समिति दर्शाएंगे बेटा, अर्य समिति। अब बात आती है तीसरे प्रकार की समिति जिसको द्विपार्श्व समिति कहते हैं। यहां पर अधर पृष्ठ तल नहीं था, यहां पर भी नहीं था, लेकिन अब जो बात करने जा रहे हैं हम, तीसरी प्रकार की समिति जो द्विपार्श्व समिति कैटेगरी में आएगी। द्विपार्श्व ऐसे प्राणी जो हैं उनमें अग्र और पृष्ठ तल होता है, पार्श्व होते हैं अधर और पृष्ठ, ठीक है ना। अगर पृष्ठ भी है, अधर पृष्ठ भी है और पार्श्व तल भी है। ऐसे प्राणियों में स्पष्ट होते हैं अधर और पृष्ठ तल, अधर और पृष्ठ तल स्पष्ट होते हैं। दूसरी बात, इनमें अग्र और पश्च शिरा भी स्पष्ट होता है। अग्र और पश्च शिरा भी स्पष्ट होता है। इन प्राणियों में अगर ऐसी काट काटे जो जंतु को 2 भागों में बांट दे, मतलब ऐसी काट काटे कि जंतु को कितने भागों में बांट दे, 2 भागों में। जंतु के 2 भाग बन जाते हैं, एक अभी हमने बात करी, एक दायां भाग और एक बायां भाग। अर्थात द्विपार्श्व समिति दर्शाने वाले प्राणी, इनमें अधर पृष्ठ भी होता है, अग्र पार्श्व भी होता है। यहां तक तो गोल मटोल थे, यहां तक जो मिले हमें 2 तल मिले, मुख्य और अपमुख्य, लेकिन यहां पर अधर पृष्ठ पार्श्व अग्र और पश्च सारे पार्ट मिले। तो शरीर को अगर काटा जाए तो शरीर के समान समरूप 2 भाग हो जाते हैं, एक दायां भाग और एक बायां भाग। तो इस प्रकार से जो समिति दर्शाने वाले प्राणी हैं वो द्विपार्श्व समिति प्राणी कहलाएंगे, और ऐसी समिति द्विपार्श्व समिति कहलाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो आर्थ्रोपोडा है, हेलमिंथीज है, मोलस्कस है और उच्च कॉर्डेट्स इस कैटेगरी में आएंगे। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस या मोलस्का और कॉर्डेट्स, उच्च स्तरीय कॉर्डेट्स या उच्च वर्गीय जो प्राणी हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो आज वाली क्लास में हमने बात की जो वर्गीकरण का जो आधार, मुख्य आधार की बात करें, मुख्य जो लक्षण था वर्गीकरण का जिसको आधार मानकर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया वो थी सिमेट्री। सिमेट्री के आधार पर जंतु वैसे 2 प्रकार के, एक तो एसिमेट्री और दूसरे सिमेट, मतलब एक तो असमित प्राणी जिनमें समिति पाई नहीं जाती, सामान्यतः स्पंज और कुछ अमीबा या कुछ स्पंज इस प्रकार के समान 2 भाग नहीं हो सकते किसी भी अक्ष से काटने पर। दूसरे जो एनिमल है वो कैटेगरी में आएंगे किसमें, समित में। समित ऐसे प्राणी जिनको अगर हम किसी भी अक्ष से काटें तो लगभग समान 2 भाग मिल जाते हैं। ओके, तो समित प्राणी भी 3 प्रकार से हो सकते हैं। समित प्राणी भी 3 प्रकार से, गोलीय समित वाले, आर्य समित वाले और द्विपार्श्व समित वाले। आर्य समित वाले जो प्राणी, गोलीय समित वाले प्राणी हैं संघ प्रोटोजोआ के सदस्य हैं। निडेरिया टीनोफोरा इकाइनोडर्मेटा के जो प्राणी हैं वो आर्य समिति दिखाएंगे, और द्विपार्श्व समिति दिखाने वाले आर्थ्रोपोडा, मोलस्कस और उच्च वर्गीय कॉर्डेट्स या उच्च वर्गीय जो प्राणी हैं। इस प्रकार से आज हमारा समिति वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
कल या जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें जो नया टॉपिक आएगा वो आएगा सेगमेंटेशन खंडीवर्म। ठीक है, आपको इस चैनल द्वारा या मेरे द्वारा ये बताई गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपके अन्य सहपाठी उनको भी वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। और एक बात और, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री का सिलेबस और बॉटनी का सिलेबस अभी तक नहीं आया, नहीं आपने अपलोड किया। तो सिलेबस में जल्दी, अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त था तो व्यस्तता के कारण नहीं अपलोड कर पाया। मैं उसकी भी एक नई क्लास बना के शानदार उसको डिस्क्रिप्ट करके मैं आपको आपके सामने शीघ्र ही उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक आप अपनी स्टडी में लगे रहें, सिलेबस जल्दी ही आपको मिल जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।